Good morning student, class 8. Subject English first, chapter second, Love and Them Sense Mercy. A beautiful lady without mercy. अब हमारे दो स्टैंजा बचे हैं लास्ट के, वो आज फिनिश कर लो, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। नेक्स्ट टर्म पर नया चैप्टर एक्सप्लेन करना। अब 11 वाला स्टैंजा देखो, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 को ओपन कीजिए। 11 वाला स्टैंजा देखो, उसमें क्या कह रहा है। I saw their star lips in the gloom, with horrid bargaining gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hill's side. This is the 4 lines of this poem. 4 पंक्तियों में क्या कह रहा है समझ लो। I saw, मैंने देखा। किसने देखा? योद्धा ने देखा। Their star, स्टार का मतलब हंग्री या ड्राइड अप, सूखे हुए। हंग्री भूखे या सूखे हुए। लिप्स मतलब सूखे हुए ओंठ देखे। अब सूखे हुए ओंठ का मतलब क्या हो रहा है? अंदर से गला सूख रहा है, ओंठ सूख गए हैं। इन द ग्लूम, डिम लाइट। ग्लूम का मतलब होता है डिम लाइट, मतलब थोड़ी रोशनी में। थोड़ी रोशनी में हमने जो राजकुमार थे, योद्धा थे, राजा थे, उनके ओंठ सूखे हुए दिखाई पड़ रहे थे। किसको? योद्धा को, नाइट को। विद हॉरिड, ड्रेडफुल या टेरिबल। हॉरिड का मतलब होता है ड्रेडफुल या टेरिबल। बहुत ही दृश्य था ये, बहुत ही भयानक था, टेरिबल था। गैप्ड वाइड, गैप का मतलब ओपन, खुला हुआ, चौड़ा सा खुला हुआ। एंड आई अवोक, मैं जाग गया। अवोक का मतलब अवोक फ्रॉम द ड्रीम या गॉट अप, मैं उठ गया। मेरा सपना टूट गया। जब मुझे डर महसूस हुआ तब मैं जाग गया था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, और मैंने अपने आप को कहां पाया? एक ठंडी पहाड़ी पर पाया, नाइट योद्धा ने। अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो देखो एक ही लाइन का। आई saw their starred lips in the gloom, इसका क्या मतलब निकल रहा है? The night tells the poet, कवि कहता है, योद्धा कहता है कवि से, his sorrowful story, अपनी दुख भरी कहानी बताता है। He says, वह कहता है, that in the darkness, अंधकार में, of the dream, सपने के अंधकार में, he saw the dry lips, उसने सूखे ओंठ को देखा। of the pale kings, जो राजा थे वो पीले पड़ गए थे, उनको देखा। प्रिंसेस, राजकुमारों को देखा। एंड वॉरियर्स, और योद्धाओं को देखा। their lips were wide open, उनके ओंठ खुले हुए थे, वाइड ओपन थे। They were giving a terrible warning, वे लोग क्या कह रहे थे? एक डरावनी चेतावनी दे रहे थे। टू द नाइट, योद्धा को। टू बी beware ऑफ दिस फॉल्स लव, कि ये जो स्त्री है वो कैसी है? बहुत ही झूठी है, उसके प्रेम में नहीं फंसिए। जस्ट देन, तब उसके बाद, ही woke up, वह योद्धा जाग गया। फ्रॉम हिज ड्रीम, अपने सपने से जाग जाता है। एंड फाउंड हिम अलोन, अपने आप को अकेला पाता है। ऑन द हिल ऑफ दैट कोल्ड हिल, उस ठंडी पहाड़ी पर पाता है। कोई नहीं होता है, कोई लेडी नहीं होती है, कुछ नहीं होता, सब सपना होता है। ये पैराग्राफ एक्सप्लेन हो गया। अब लास्ट वाला देखो पैराग्राफ। एंड दिस इज वाई sojourn here alone and palely loitering, though the sage had withered from the lake and no birds sing. अब इसका अर्थ क्या है? सोजन का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए ठहर जाना। फॉर ए शॉर्ट वाइल, स्टे फॉर ए शॉर्ट वाइल, इसका मतलब है स्टे फॉर ए शॉर्ट वाइल, थोड़े समय के लिए रुक जाना। अलोन का मतलब लॉनली,
अलोन का मतलब है लॉनली, इसका अर्थ है अकेला। लॉइटरिंग वॉन्डरिंग एमलेसली, मतलब इधर उधर बिना उद्देश्य के घूमना। सेज होती है झाड़ियां, विदर्भ में सूखा हुआ लेक थी। अब आगे देखो, द नाइट टेल्स द पोएट ए सॉरोफुल स्टोरी। योद्धा जो होता है वो कवि को अपनी दुख भरी कहानी बताता है। ही सेज, वह कहता है, दैट व्हेन ही वोक अप, जब वह जाग गया, ही डिड नॉट फाइंड द लेडी बिफोर हिम, उसने उस महिला को अपने सामने नहीं पाया। बिफोर हिम ही बिकेम रेस्टलेस, बहुत ही बेचैन हो गया हुआ है। इन द ड्रीम, सपने में, ही हैड सीन मैनी लवर्स हु वर वॉन्डरिंग अबाउट आफ्टर हैविंग रिसीव्ड, उसने सपने में बहुत सारे योद्धाओं को देखा कि उस स्त्री ने उन योद्धाओं को, उन राजकुमारों को, उन राजाओं को धोखा दिया था। बाय द क्रूअल लेडी, उस निर्दयी स्त्री ने। दिस वॉज द रीजन, यही कारण था, वाई ही वॉज लॉटरिंग अबाउट बाय द हिल साइड, इसलिए वह योद्धा अकेला पहाड़ियों पर इधर उधर बिना उद्देश्य के टहल रहा था। दो द सेज हैव विदर्ड फ्रॉम द लेक, झील के पास जो भी घास थी, जो भी पेड़ पौधे थे, सभी सूख गए थे। एंड बर्ड्स हैड लेफ्ट द प्लेस ड्यू टू कोल्ड, और ठंड के कारण सारे पक्षी अपने अपने घरों में जा चुके थे। अब चैप्टर हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पर हम आपको सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे।